स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनाव अड्डा में। आज चर्चा हो रही है सैम पित्रोदा और मोदी जी के उन बयानों पर जो काफ़ी गर्मा गर्म रहे आज पूरे दिन के दौरान। विशेष निवेदन कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट और 2-2 मिनट आप सबके हैं, तो मैं शुरू करता हूँ रितु जी से। रितु जी बताइए। देखिए, अभी जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, हालांकि पत्रकार है, बहुत सम्मानित हैं, लेकिन क्या होता है ना, भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बनने का सफर ही ऐसा है कि उसमें सब लोग अपनी इंटेग्रिटी जो है वो खो देते हैं। तो इन्होंने बोला कि राहुल जी ने यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला, तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत को भविष्य में किस प्रकार से पुकारा जाएगा। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत, दैट इज इंडिया, shall be the union of states। तो वो संविधान बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वही राहुल जी ने बोला। तो इसमें गलत क्या बोला? संवैधानिक भाषा अगर आपको समझ में नहीं आती है तो उसमें उनका कसूर नहीं। दूसरी बात, रंग और भेद की बात अगर मैं करूं तो आप बताइए, पिछले 10 सालों में जितना अत्याचार इन्होंने लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर इन्होंने किया, अगर उसका आंकड़े हम यहाँ पर मैं रखूं आपके सामने, तो मतलब इतना आश्चर्य। आप इनके एक सहयोगी ने, साथी ने, प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे, उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। उन्होंने तो महिलाओं का जो है जो अत्याचार है वो 3000 महिलाओं का कहते हैं कि उनके वीडियोस जो है वो वायरल है। खैर, और जो आदिवासियों के मुंह पे, दलितों के मुंह पे पेशाब करने का काम कौन करता है? वो भाजपा पार्टी करती है। ऊना कांड को ले लीजिए, जो है दलितों को, क्योंकि वो थोड़े सांवले दिखते हैं, तो उनके ऊपर अत्याचार जो उनकी पीठ तोड़ दी कोड़े मार मार के। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दलितों को पीछे जीप के पीछे बांध के घसीटा जाता है, जिंदा दलितों को और आदिवासियों को, और उनको इतना घसीटा जाता है कि वो घस जाते हैं आधे आधे और उसी में मर जाते हैं घिसते घिसते। तो इस प्रकार का भेदभाव करने का काम जो है वो केवल भाजपा पार्टी कर रही है, और 10 साल में तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इतने अत्याचार तो कभी किसी समय में हुए भी नहीं। रितु जी आपके 2 मिनट हो गए, आपके 2 मिनट हो गए। शिवम जी 2 मिनट स्ट्रिक्टली, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। 2 मिनट बताइए, जवाब दीजिए आप रितु जी के जवाब। थैंक यू। मैं सिर्फ मैं नीरज जी सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि शायद थोड़ा सा डेटा पर बात करती रितु जी। रेटोरिकल ये जुमलेबाजी जो है ये राहुल गांधी तक ही छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, वो बड़े नेता हैं, आप तो डेटा से बात करें तो बेहतर है। दलितों रितु जी अब उनकी बारी, उनका 2 मिनट। बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अगर आपने डेटा उठाया होता तो राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, दलित आदिवासियों पे, दलितों पर खास तौर पर, पिछड़ी जातियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार वहीं पर हुए, खास तौर पर दलित महिलाओं पर सबसे ज्यादा। उस पर 2 शब्द आपने बोल दिए होते तो बेहतर होता। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने ये बात बोली है, ये कांग्रेस की मानसिकता है। जिस तरीके से लगातार अडानी अंबानी राहुल गांधी करते थे, लेकिन अब बिल्कुल अपने आप ही कहीं ना कहीं टोन डाउन कर लिया, जो कहा गया वो बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी बात, अब एक और इंटरेस्टिंग एनालॉजी अपने आप ही ड्रॉ कर ली कि जब बोल नहीं रहे थे तो दोस्त हैं अडानी अंबानी, दोस्त हैं अडानी अंबानी, दोस्त हैं। अब टेक ऑन कर लिया, अब उनके बारे में बात कर दी। ये देखिए, अपने दोस्तों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लूज कर दिया। अरे तय कर लो भैया, दोस्त है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो कर ही रही है, लेकिन इस दौरान आप इस तरीके से जो गोलपोस्ट शिफ्ट करोगे, उस पर भी कोई जवाब दोगे कि नहीं? तेलंगाना पर कोई जवाब नहीं, जब सरकार हिमाचल में, उस पर कोई जवाब नहीं। छत्तीसगढ़ में 52,000 के प्रोजेक्ट ले लिए, कोई जवाब नहीं। ममता बनर्जी अडानी के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। खुद किसी भी राज्य में जितनी जगहों पर काम कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए, उस पर एक सवाल नहीं। और अभी पिछले दिनों अपने आप ही अडानी अंबानी को लेकर जो है चुप हो गए, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने कर दिया, कहते अपने दोस्तों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। नहीं, ये साबित करता है कि इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स, बिजनेस करने वाले बिजनेस करें, देश को आगे बढ़ाएं, लेकिन बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। किसी पर भी अगर कोई गलत करेगा तो आंच आएगी, और सब जो है कानून संविधान के दायरे के तहत काम करेंगे। लेकिन शिवम भाई 2 मिनट हो गए आपके। शिवम भाई सवाल उठ रहा है उस पर 2 मिनट्स डन। सतीश जी के पास। सतीश जी, कुछ चुनाव पे इनका असर होगा? चौथा चरण एकदम अगले हफ्ते ही है। अरे हम ये क्या बताएं, वो तो दोनों पार्टियों से पूछिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, असर तो होगा, क्योंकि जब राजनीतिक, सुनिए ना, राजनीतिक दल जो है, जिस तरह से मैंने कहा ना कि शिफ्ट हो रहा है, हर दिन एक नया मुद्दा, हर दिन एक नया मुद्दा, कोई एक कंटिन्यूटी में कोई मुद्दा है नहीं। क्योंकि मुझे क्या लगता है, मैं एक बात में, आप भले मुझे पक्षपाती कहेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मैं व्यक्तिगत राय मेरी है कि मैं इस बात का समर्थक हूं कि अडानी भी रहें,
अंबानी भी रहे, लेकिन इसके साथ जो 90% लोग हैं इस देश का और जो 73% जो गरीब मतलब ओबीसी वगैरह वगैरह हैं, उसके लिए सरकार की आर्थिक सामाजिक नीतियों में जो भी सरकार आवे उसको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि 100 साल में इनइक्वालिटी सबसे ऊपर है और 45 साल में बेरोजगारी सबसे ऊपर है। और ये भी कहें कि अंग्रेजों के जमाने में 40 में जो स्टैटिस्टिक्स थी उससे भी अभी मतलब उससे भी ज्यादा कुछ एक जो है ये इनइक्वालिटी में है। और एक बात और कहना चाहूंगा, इसका मतलब मैं कतई नहीं कहता कि सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी। जो पिछली सरकारें थी उसका भी है इसमें दोष कि भाई वो तो कह रहा है, चिदम्बरम कह रहे हैं कि अब लिबरलाइजेशन में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मेरा यह कहना है कि न्याय होना जरूरी है, नहीं तो ये किसी के हित में नहीं है जी, किसी के हित में नहीं है। ओके हर्षवर्धन जी 2 मिनट आपके सर। आप चाहे तो ऋतु जी का जवाब दे सकते हैं या कुछ और भी बात बता सकते हैं कि चुनाव पे असर होगा, क्या होगा, बताइए। ऋतु जी का क्या जवाब देना है। ऋतु जी प्रवक्ता हैं, वो पार्टी से बंधी हुई हैं और उनका ज्ञान है कि गलगोटिया में केंद्र सरकार वो रखवाती है, संघ रखवाता है, तो इसलिए इतना ज्ञानी है वो प्रवक्ता, तो उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि गलगोटिया तो न केंद्रीय विश्वविद्यालय है न सरकारी विश्वविद्यालय है, वो तो जो उसका मालिक होगा वो रखता होगा। खैर ये सब होता है, ये प्रवक्ताओं की मुश्किल होती है अपनी। दूसरा, अगर 70-75 साल में कांग्रेस प्रवक्ताओं को बस यही सूझता है कि किसी पत्रकार को बोलें कि अच्छा आप भाजपा के घोषित अघोषित प्रवक्ता हो गए, तो इससे समझ में आता है कि तर्क तथ्य उनके पास नहीं। लेकिन मूल बात जो है, क्या राहुल गांधी अब उस ट्रैप में फंस गए हैं जो वो झूठ बोल बोल कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते थे, अब वो उनके ऊपर आ गया है? सबसे बड़ा सवाल अब यही। और क्या जिस राम मंदिर को लेकर अलग अलग तरह के बयान कांग्रेस पार्टी, उनकी सहयोगी पार्टी और अभी तो वो क्या नाम है वो एक और चाचा जी हैं ना, वो राम गोपाल यादव जी, उन्होंने जो बोल दिया कि वो तो थोड़ा अभी कुछ अच्छे से बना होना नहीं है, जाने क्या क्या राम मंदिर के बारे में बोल दिया। तो ये दिखा रहा है कि विपक्ष इस देश की संस्कृति विरासत को कैसे देखता है एक तरफ, दूसरी तरफ वेल्थ क्रिएटर्स जो हैं, जो सचमुच इस देश की महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो उसको दूर करने में उनका भी योगदान है। और हाँ, ये बिल्कुल होना चाहिए कि बहुत ज्यादा धन किसी एक के पास न रहे, किसी के पास न, लेकिन क्या गूगल बड़ा हो, माइक्रोसॉफ्ट बड़ा हो, फेसबुक बड़ा हो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आए तब तक ठीक है, एप्पल बड़ा हो, हमारे अंबानी अडानी बड़े होने लगे तो अराजकता फैला दो इन कंपनियों। ओके हर्ष, मैं विदेशी साजिश है क्या? विदेश भाई, अरे हर्षवर्धन जी हो गया, हो रहा, ये भी सवाल खड़ा हो। 10 सेकंड आपको मैंने कम दिया, मैंने चोरी कर लिया, मेरे कुछ बोलना इसलिए। पहले प्रेम जी 2 मिनट आपके सर। देखिए नीरज जी, वेल्थ क्रिएटर इस देश का कौन है? इस देश की मेहनत कश आवाम, मेहनत कश जनता, मेहनत कश मजदूर, मेहनत कश किसान। वेल्थ क्रिएटर वो लोग हैं, और ये कुछ वेल्थ ऑब्जर्वर होते हैं जिसको हर्षवर्धन जी वेल्थ क्रिएटर बोलते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और इस देश में 22 लोग, देखिए अमेरिका मॉडल लाना चाहते हैं कि कुछ लोग मिलियनर बिलियनर हो और वो देश को चलाएं। ये हिंदुस्तान उस रास्ते पर नहीं चलेगा। 22 लोगों के हाथ में 70% की आबादी वाला दौलत नहीं होगा। ये है लड़ाई पूरी। और ऐसा नहीं है कि किसी अडानी अंबानी के खिलाफ कोई संघर्ष है। राहुल गांधी ने भी बहुत बार कहा है, कम्युनिस्ट लोग भी बोला करते थे। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली किसी के खिलाफ में संघर्ष है। ये संघर्ष है कि भाई नीचे के तबके को विकास का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये लड़ाई है। और इसके लिए अभी जो बात चली है, जो भी राजनीति, इसका राजनीतिक पहलू है, ये राजनीतिक पहलू ये है कि अंबानी, जैसे अभी बात हुई कि कांग्रेस की सरकार में अडानी को काम मिल जाता है। अरे सरकार के संविधान के हिसाब से सबको काम मिलेगा, अडानी को क्यों नहीं मिलेगा? वो पक्षपातपूर्ण नहीं होगा क्या कि हम अडानी को काम ही नहीं देंगे? लेकिन अडानी जो गलत करते
अंबानी जो गलत करते, मैं एक नाम पर नहीं जा रहा हूं, ये नाम चूंकि चर्चा में इसलिए मैं नाम बोल रहा हूं, जो लोग भी गलत करते हैं कि गलत इनवॉइस बना लिया जाए, भाई शेल कंपनियां की नहीं क्यों हो, बहुत सारी बातें हैं, उसकी जांच की मांग करना, या फिर एक कुछ ही उद्योगपतियों को सारे लाभ दिए जाए, उसको इस तरह से किया जाए कि सबको, कारोबारियों को फायदा मिले, ये लड़ाई है, ये बात हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सरकार बंदिश लगा दे कि हम अडानी को काम नहीं देंगे, हम अंबानी को काम नहीं देंगे, सबको काम देना पड़ेगा, ये कोई आलोचना है? जी ओके, सही तरीके से है। हम सब भारतीय हैं, ये जरूर बता दीजिए, ना कोई अरबी है, ना चाइनीज है, ना अफ्रीकी है, हम सब भारतीय हैं। नहीं, मैं इसमें आप याद कीजिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें प्राउड है कि इस धरती ने देश के सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी है, इसीलिए ये नहीं है। जी, मुझे दो चीज़ें इसमें ये जोड़नी थी अपनी तरफ से, इसलिए मैंने 1 मिनट आप लोगों का चुरा लिया, 10 सेकंड नहीं चुराया, नहीं, सबको दिया बराबर, हमारा 1 मिनट था। 2 विषय थे, इस पर बहुत साफ होना चाहिए। जैसे जो सैम पित्रोदा ने कहा, वो फिलॉसफिकल हो, प्रैग्मेटिक हो, व्यवहारिक, जो भी जिस भाषा में हो, सत्य सापेक्ष होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए आप। सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है या कोई बोला। इसीलिए कहा गया कि सत्य और प्रिय जरूरी है। मैंने इसीलिए उदाहरण भी दिया था कि जब आप कोई बात कहते हैं तो वो सत्य तो हो ही, लेकिन वो प्रिय भी होनी चाहिए, इसलिए सत्यम प्रियम कहा गया है। पहली बात, इसलिए कोई भी उपमा दें, बोलें, बॉडी शेमिंग करें, ये सब ध्यान रखना चाहिए। किसी को बुरा लग सकता है, हो सकता है आपको बुरा नहीं लग रहा हो, लेकिन किसी को बुरा लग सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा और बाकायदा इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती, कानूनी। अपने अपने दफ्तरों में पता कर लीजिएगा, कमेटियाँ बनी हुई हैं इसके खिलाफ। तो इसलिए सत्य बोलिए, लेकिन वो प्रिय सत्य होना चाहिए, पहला तो ये। दूसरा जो अडानी अंबानी वाला है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि एकदम कानूनी संविधान सम्मत व्यापार करने का सबको अधिकार है, लेकिन अगर भारत को वाकई ग्रो करना है और जिन 90% के हाथों को काम, वेल्थ सब मिलना चाहिए और एक प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें अडानी अंबानी जैसे कम से कम 100 उद्योगपति चाहिए। दोबारा बोल देता हूँ, कम से कम 100, 2 तो बहुत कम है। ये आप सोच नहीं सकते कि आपके यहाँ $200 बिलियन की कितनी कंपनियां हैं। हमारी एक सबसे बड़ी कंपनी का जितना मार्केट कैप है, उतना वहां एक दिन में वोलेटिलिटी होती है अमेरिका में। कौन से ख्यालात में हम लोग डूबे हुए हैं? हमें 100 अडानी अंबानी चाहिए इस देश को विकसित बनाने के लिए, प्रॉस्पर बनाने के लिए, 90% लोगों को ठीक से रखने के लिए। इसलिए कहीं पर आपको जाके ये बात समझनी पड़ेगी कि केवल उद्योगपतियों को गाली देने से नहीं होगा। हाँ, इसमें मैं सहमत हूं कि एक ही आदमी के पास सब कंसंट्रेशन ना हो, नियम से मिले, बिड से मिले, वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उद्योगपति होना बहुत जरूरी है। और मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं इस चैनल में काम करता हूं, मैं 25 साल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को कवर कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कवर किया है। हमें $200-300 बिलियन मार्केट कैप वाली 100 कंपनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।